Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईटीटी की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट जिन्होंने जस्ट अभी अपनी ईटीटी कंप्लीट की है या वो काफ़ी बार मतलब क्वेश्चन करते हैं कि मैम ईटीटी की न्यू वैकेंसी के बारे में बताइए, या फिर ऐसे एस्पिरेंट जो ऑलरेडी किसी ना किसी ईटीटी की वैकेंसी में पार्टिसिपेट तो जिन्होंने किया है बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो कैंडिडेट काफ़ी बार पूछते हैं कि मैम अब ईटीटी की न्यू वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, हम प्रिपरेशन करें या ना करें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट के आते हैं। तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि फाइनली ईटीटी की न्यू वैकेंसीज आ चुकी है। और वैकेंसी भी एज यू ऑल कैन सी बहुत अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अप्रोक्सीमेट 1400 के अराउंड ये वैकेंसी है। इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, इन सब पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्पेशली टीचिंग कार्ड की हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट, हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपके साथ अपडेट शेयर की जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि जेबीटी के लिए 1398 पदों का विज्ञापन एक सप्ताह के भीतर संभव। यहाँ पे देखिए जेबीटी का मतलब है बेसिकली ईटीटी। ईटीटी की 1398 वैकेंसी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है आपको वो 1 वीक के अंदर देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे है कि मौलिक शिक्षा विभाग ने आयोग के पास पीआरटी मीन्स ईटीटी के 1398 पदों पर भर्ती करने का आग्रह भेज रखा है। यानी कि ऑलरेडी ये जो पोस्ट है ये अप्रूव हो चुकी है और इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है आपको विद इन 1 वीक देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो न्यूज है ये है 10th ऑफ जुलाई की न्यूज। 10th ऑफ जुलाई की न्यूज है और यहाँ पे 1 वीक की बात बोली गई है। यानी कि 1 वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जैसे इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा उसके बाद आपको मिनिमम 8 डेज दिए जाएंगे फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 8 दिन दिए जाएंगे। और आगे है कि इसमें देखिए उसके बाद आपका बहुत जल्द एग्जाम लिया जाएगा। अब आप सोचोगे इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, इतना कम टाइम क्यों दिया जा रहा है? तो देखिए ये सब हो रहा है ड्यू टू इलेक्शंस की वजह से आपको इतनी जल्दबाजी देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी बहुत जल्द कंप्लीट की जाएगी। तो चलिए अब हम इसके लिए देखते हैं कि एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और अदर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर हम एज की बात करें कि एज लिमिट क्या रहेगी, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं या फिर कहे तो मैं ओपन कैटेगरी या फिर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट रहेगी दैट विल बी 42 ईयर्स, जो कि अपने आप में काफी अच्छी खासी एज लिमिट है। यानी कि 42 ईयर्स की एज तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है उन्हें अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ये रहेगी 42 ईयर फॉर दी जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपने ईटीटी की होनी चाहिए। ईटीटी मीन्स चाहे देखिए ईटीटी मीन्स 2 ईयर डिप्लोमा, आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया होना चाहिए। चाहे आप इसे आप चाहे बीटीसी बोल दो, चाहे आप इसे जेबीटी बोल दो, चाहे कोई भी अदर नेम है, बट आपके पास ये 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट विल बी योर फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट विल बी कि आपने क्या किया हो, आपने एस्टेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि एस्टेट क्यों मांग रखा है यहाँ पे, तो बता देती हूँ कि देखिए ये जो वैकेंसी है ये है हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसी। यानी कि ये जो ईटीटी की वैकेंसी है ये आपको हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर देखने को मिलेगी। अब आप में से काफी कैंडिडेट पूछेंगे कि मैंने तो पीएसटेट क्वालिफाई किया है या फिर मैंने तो सीटेट क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको देखिए डायरेक्टली बता देती हूँ कि अगर आपने पीएसटेट किया है या फिर आपने सीटेट किया है या फिर आपने कोई भी किसी भी अदर स्टेट का टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप उसके बिहाफ पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपके लिए जो एस्टेट है वो बिल्कुल मस्ट है। एस्टेट में भी देखिए जो लेवल 1 का जो एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि 1 to 5th क्लास तक के लिए जो एस्टेट एग्जाम कंडक्ट होता है आपका लेवल 1 एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी फॉर दिस वैकेंसी। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए जो
एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या फॉलो किया जाएगा। अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे अच्छी बात तो देखिए यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, यानी आपको एक ही पेपर देना होगा। अनलाइक दी पंजाब जहाँ पे आपके 2 एग्जाम होते हैं, पहला पंजाबी का एंड द सेकंड जनरल अवेयरनेस, बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होगा और उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जो भी आपका स्कोर होगा उसी के बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम होगा। अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखिए जो भी पैटर्न एस्टेट में फॉलो किया जाता है, एस्टेट का जो भी एग्जाम पैटर्न है, जैसे मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के जो टॉपिक रहते हैं वो सेम टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसी के बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो एक कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफी मोटिवेशनल चीज रहेगी, वो है यहाँ की सैलरी। सैलरी में आपको बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा पंजाब एंड हरियाणा में। देखिए हरियाणा में अगर आप यहाँ पे एज ए ईटीटी या फिर एज ए जेबीटी टीचर सिलेक्ट होते हो तो आपकी जो फर्स्ट मंथ से जो सैलरी रहेगी, यानी कि पहले मंथ से जो आपकी सैलरी रहेगी, दैट विल बी अराउंड 50,000, अराउंड 50,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में भी आपको फुल सैलरी अलाउड की जाती है। ऑन दी अदर हैंड पंजाब में अगर आप एज ए ईटीटी टीचर ज्वाइन करते हो तो इसकी हाफ सैलरी आपको मिलती है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, यानी कि यहाँ पे आपको सैलरी भी फुल मिलेगी। अलोंग विद दिस जो एनुअली जो इंक्रीमेंट होते हैं, इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा, बहुत एक मोटिवेशनल पॉइंट है आप सभी के लिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। और सिर्फ ये ही नहीं है, यहाँ पे आप ये भी चीज नोट कर पाओगे कि यहाँ पे जो एज है, एज में भी आपको काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एज भी आप देख पाओगे कि 42 ईयर्स की एज है, जहाँ पे पंजाब में ये काफी कम एज देखने को मिलती है। तो ये सब पॉइंट आपको आई होप कि आपको समझ आए होंगे एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग। बाकी अगर देखिए मैं बात करूँ कि नोटिफिकेशन की, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको विद इन कुछ देर में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपके बहुत जल्दी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि मैम इतनी जल्दी में ये वैकेंसी क्यों कंप्लीट की जा रही है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि हरियाणा में ईटीटी की वैकेंसी आए 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अभी इलेक्शन भी होने हैं, तो उसी वजह से ये जो वैकेंसी है इसे बहुत जल्दी फुलफिल किया जाएगा, बहुत जल्दी से कंप्लीट किया जाएगा। और दूसरा देखिए आपको यहाँ पे ये भी एडवांटेज रहेगी, अगर आप ये इस वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको DSSB में भी एडवांटेज देखने को मिलेगी। DSSB PRT की वैकेंसी भी आपको अभी कुछ टाइम में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें 4000 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। यानी कि अगर आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप जो हरियाणा ईटीटी की तैयारी करते हो, तो आपको यहाँ पे DSSB में भी एडवांटेज देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर रहता है। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए, इसके लिए जरूर तैयारी कीजिए। और जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, इन सब के रिगार्डिंग मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो जरूर शेयर करूंगा। दूसरा देखिए ऐसे कैंडिडेट जो कि अभी क्या है कि पंजाब में ईटीटी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको देखिए पहले ही बता देती हूँ अभी क्या है, पंजाब में अभी 2 ईटीटी की वैकेंसी जो कि अंडर प्रोग्रेस है और वो वैकेंसीज भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो 2024 में आपको पंजाब में ईटीटी की न्यू वैकेंसी देखने को मिले, इसके थोड़े से कम चांसेस है। तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए आप इसके लिए जरूर तैयारी कीजिएगा। जैसे मैंने बताया वैसे भी इसमें बहुत सारे एडवांटेज है। एंड द सेकंड थिंग देखिए, आपको एट द एंड जॉब चाहिए, आप वैकेंसीज का वेट नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि जो वैकेंसी अभी आपको मिल रही है आप उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपना एट द एंड आपका सिलेक्शन हो पाए, आप टीचर बन पाओ। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियली जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी बिल्कुल जुड़िएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।